बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक अकाउंट रिपोर्ट तैयार करनी हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ के हो, क्लाइंट के हो या आपकी स्टूडेंट के हो, तो आप किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डेटाबेस नज़र आ रहा है जो यहाँ पर मैंने आपको बनाकर पहले से रखा हुआ है। तो इसके अंदर किस तरह की फील्ड्स आप ऐड करेंगे, तो हम अपनी जो है वो नेक्स्ट शीट के ऊपर जाकर जो है यहाँ पर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आपको डेट ऐड करनी है। डेट के बाद फिर अगर आपके पास जो आपका कोई भी अगर इनवॉइस नंबर है तो वो आपको यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर ऐड कर लेना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आपने जो चीज़ें ऐड करनी है उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि आपके जो इनवॉइस के बाद जो यहाँ पर आपने जो डेट होगी आपकी पेमेंट ड्यू डेट वो आपको ऐड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं पेमेंट ड्यू डेट। तो यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी पेमेंट ड्यू डेट। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर नेम वाला कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अमाउंट जो है कि वो ऐड करनी है, और जो अगर आपकी लेट फ़ी है वो उसका रिकॉर्ड होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि आपका टोटल पेड होगा। तो टोटल पेड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो पेड डेट है वो क्या है। तो पेड डेट का कॉलम भी हमने यहाँ पर आगे बना लिया है। तो अगर आप चाहे तो पेड डेट का कॉलम पहले भी क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट वन यहाँ पर आपका जो आउटस्टैंडिंग जो भी आपकी रिपोर्ट होगी उसका फीडबैक हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर कॉलम के साइजेस को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक इनिशियली रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या जो है इसके अंदर काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर जो इसकी फॉर्मेटिंग है इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेंगे। अब देखें डेट यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आपको किस डेट का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर 1 मई जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद 2025 इनवॉइस नंबर जो भी होगा तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इनवॉइस नंबर जैसे मैंने S1 के नाम से लिख लिया है। अब ड्यू डेट आपकी जो होगी वो क्या होगी, ठीक है ना। तो ये जैसे कि आपके पास है 2 जून 2025। अब उसके बाद आपके जो क्लाइंट होगा या अगर आपका स्टूडेंट है, नेम है, कस्टमर है, तो वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दी 50,000, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे कॉमा में। अब लेट फीस जो होगी ना वो आपको यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, लेट फीस आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, इससे पहले हम यहाँ पर जो है वो पेड डेट ऐड करेंगे, ठीक है। पेड डेट आपके पास डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अब देखें जैसे कि हमने यहाँ पर बात कर ली है कि अगर आपकी पेड डेट अगर आपकी ग्रेटर होती है या अगर आपकी इक्वल होती है तो इस तरह कंडीशन बनाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे। और इसके बाद अब आप देखें लेट फीस जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है उसका फॉर्मूला इक्वल लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले आप अपनी पेमेंट ड्यू डेट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका ये सेल ग्रेटर होता है या बराबर होता है, किस इसके बराबर होता है, जो आपकी पेड डेट है, ठीक है, इसके साथ। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू देनी है वो आपने यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज यानी ब्लैंक छोड़ना है, कॉमा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर जो फॉल्स वैल्यू के अंदर अब आप कितना लेट फाइन ऐड करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1000 जो है वो फाइन ऐड कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर करेंगे एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास लेट फी आ चुकी है क्योंकि आपकी जो पे डेट है वो आपके ड्यू डेट से ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर सेम डेट यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया 2 जून, ठीक है। अभी ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब एक्यूरेट डाटा होता है ना, जब आप इसके अंदर एंट्री करते हैं प्रॉपर, तो आपके पास आंसर भी उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होगा। देखिए अभी देखें ड्यू डेट आपकी थी तो पेड डेट भी आपकी जो है वो सेम डेट है, या अगर आप इससे पहले कर लेते हैं 1 जून को तो तब भी आपके पास देखिए कोई भी लेट चार्ज जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। तो जब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं इस तरीके से नीचे तक, तो यहाँ पर आपके पास सारा काम जो इस तरीके से प्रॉपर अप्लाई होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके आउटस्टैंडिंग की। अच्छा, आउटस्टैंडिंग से पहले अब हम आते हैं यहाँ पर टोटल पेड की, ठीक है। टोटल पेड में जैसे कि आपने यहाँ पर इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद जो आपका अमाउंट था, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें से कुछ अमाउंट माइनस कर देता हूँ, जैसे कि मैंने माइनस कर दी यहाँ पर 5000, ठीक है, एंटर कर दिया। तो देखिए टोटल पेड आपका बता रहा है कितना है कि आपने इतने जो है वो अमाउंट आपने कम दिए हैं। तो अमाउंट आपका 50,000 था तो टोटल पेड आपने कर दी यहाँ पर 45,000, ठीक है, 45,000 पे किया है। और अगर आपने टाइम से पहले अप्लाई किया है यानी कि आपने डेट से पहले आपने जो पे कर दिया है
तो तब भी आपके ऊपर लेट चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपके आउटस्टैंडिंग के अंदर शो होगा। अब आउटस्टैंडिंग के अंदर बैलेंस कैसे शो होगा, उसके लिए आप इक्वल लगाएं और इफ एरर का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है वो ब्लैंक सेल की वजह से एरर आएगा, तो इसलिए एरर को रिमूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक और ब्रैकेट आपने ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका अमाउंट होगा, इसको आपने सिलेक्ट किया, माइनस करने किससे, जितना आपने टोटल पेड किया है। उसके बाद आपने प्लस करना है, प्लस किसके साथ करना है, यानी कि जो आपका लेट चार्ज होगा उसके साथ प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और इफ एरर के लिए जो आपके पास था वैल्यू, उसके लिए आप डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे, और ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्लोज कर देना है, उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए अभी आपके पास यहाँ पर आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अब हम अपनी जो है वो चार्ज वगैरह अगर हम कम करते हैं या बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 जुलाई, ठीक है, वापस से मैं इसके अंदर आया था और 25 ऐड करते हैं, तो ये देखें आपके पास अगर डेट आपके पास आगे जा रही है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी शो कर रहा है कि आपने इतना अमाउंट जो है वो कम पे किया, जो कि आपके पास लेट फीस ऐड होकर जो कि आपका टोटल पेड था। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने माइनस भी किया है, बट अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास रिकॉर्ड होगा कि कितना पे हो रहा है कितना नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड एम्प्लॉय की या सेकेंड कस्टमर कह लें, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो डेट देते हैं 5 जून और 2025, और यहाँ पर आपने ऐड कर दिया है अपने नेम, कस्टमर क्लाइंट का नेम ऐड किया। उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट बनती है 40,000 या जो भी होगी वो आपने ऐड करनी है, तो कॉमा में चेंज कर देते हैं इसको, और लेट फीस का फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है, और यहाँ पर आपने जो है वो अमाउंट आपने ऐड करना है, जैसे कि आपने सेलेक्ट किया इसको और -0 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो देखिए 40,000 तो आपका पूरा आ रहा है, और ड्यू डेट आपकी आ रही है यहाँ पर, जैसे कि आपके पास पेड है आपके 5 जून, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 4 जून 2025, ठीक है, और उसके बाद इस फॉर्मूले को भी ड्रैग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास कोई बैलेंस शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट को चेंज करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि 10 जुलाई, ठीक है, और सॉरी 10 जून, इसके बाद एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके आउटस्टैंडिंग कितने आ रहे हैं, जो कि आपकी लेट फीस के जो अमाउंट है ना, सिर्फ आपका वो यहाँ पर ऐड होके आ रहा है, यानी कि आपके पास आपका टोटल पेड भी कंप्लीट है और जो से लेट है वो आपके पास जो है यहाँ पर अमाउंट होकर आ रहा है। अगर यहाँ पर आपने कम चार्ज दिया होता, जैसे कि आपने यहाँ पर माइनस कर दिया है फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है, एंटर किया, तो देखिए अब यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया है, यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो आपका 11,000 आ गया, जिसमें से आपका टोटल पेड का जो बैलेंस था वो, और इसके अलावा जो आपके लेट चार्ज थे क्योंकि आपने आफ्टर ड्यू डेट आपके पास ऐड हुआ, तो वो आपके पास यहाँ पर 11,000 टोटल आपका पेड आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी एक अकाउंट रिपोर्ट होती है, आप स्टूडेंट वाइज करना चाहते हैं या अगर आप बैंक वाइज करना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर, आप उसको अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी एंट्री बढ़ जाती है यहाँ पर, तो स्क्रॉल करते हुए अगर हम इसको नीचे तक जाते हैं तो देखिए अभी आपकी हेडिंग्स जो है ना ऊपर चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास कौन से कॉलम में कौन सी हेडिंग्स हैं, तो उसको आप क्या किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर आप देखें हेडिंग्स के नीचे वाली क्रॉ को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर जब आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है उसको फ्रीज करना है, तो यहाँ पर फ्रीज पेन वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो फ्रीज टॉप रॉ, ठीक है, इसको आपने फ्रीज पे क्लिक करना है। तो अब देखें क्या होगा कि आपका जो हेडर है ना वो फ्रीज हो जाएगा। अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना इस तरीके से, अच्छा ये थोड़ा सा हमने इस तरीके से कर दिया है, इसमें हेडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसको टॉप रॉ फ्रीज कर दें। अच्छा ये आई थिंक अच्छा इसमें ये थोड़ा सा वो आ गया मसला, यानी कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं फ्रीज करके अनफ्रीज, और इसको हम करते हैं फ्रीज पेन। अच्छा इसमें फिर आपको करना क्या होगा कि आपको अपने डाटा को जो है ना वो टॉप पर लेके जाना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कंडीशन ऊपर जा रही है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके इसको टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपका जो है वो काम हो जाएगा, तो टॉप हम कर देंगे इसको। अब देखें जैसे अब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, अब देखें आप चाहे जितनी भी रॉस नीचे चले जाएंगे आपका जो हेडर है ना वो फ्रीज रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको एंट्री करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे यहाँ पर ये होता है कि अगर हम फ्रीज नहीं करते हैं तो जब आप शीट को स्क्रॉल करते हैं
तो आपकी शीट भी ऊपर मूव करती है। अब देखें जैसे मैं यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा है, जैसे मैं नीचे करता जा रहा हूँ स्क्रॉल, तो देखें अब आपका जो डाटा जो हेडर है ना वो टॉप पर। अब आपको मालूम होगा इस सेल के अंदर इनवॉइस लिखना है, इसमें ड्यू डेट है, इसमें नेम है, इसमें अमाउंट है, इसमें लेट फीस है, टोटल पेड है, पेड ड्यू और आउटस्टैंडिंग, ये तमाम ऑप्शंस मौजूद है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर अपने डाटा को फिल्टर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इनको डाटा में जाकर एज ए इसको फिल्टर में चेंज कर सकते हैं, या तो फॉर्मेट टेबल में चेंज कर ले या डायरेक्टली आप यहाँ से इसको फिल्टर में चेंज कर लें। इसकी शॉर्ट की लिखी आ रही है कंट्रोल शिफ्ट एल, जो है इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई आ रही है, ताकि अगर आपको फिल्टर वाइज यहाँ पर डाटा चेक करना हो तो आप फिल्टर वाइज भी यहाँ पर डाटा स्पेसिफिक निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।